हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज. क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का बताना है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो. तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से, और ऑप्शन के फॉर्म में है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज first key concept of the question is potential energy of particle which execute simple harmonic motion. और पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सबसे सिंपल इक्वेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 kx². अब आप एसएचएम में अगर जनरल इक्वेशन एक्स का देखो तो एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है जनरल इक्वेशन. तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो 1/2 k. एक्स की जगह आप लिख सकते हो एसएचएम का जनरल इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. या फिर इसी चीज़ को ये भी लिखा जाता है 1/2 k की जगह आप लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा. तो यहाँ पे आप चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर. तो ये तीनों इक्वेशन है, ठीक है. अब लेकिन आप देखो हमें कौन सा यूज करना है. क्वेश्चन में के फॉर्म में आंसर है तो हम लोग नॉर्मली ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एवरेज वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन. जो साइन कॉस होता है उसका एवरेज वैल्यू अगर आपको पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. जैसे साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पे लिखे तो यू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि के फॉर्म में आंसर है तो हम लोग के वाला वैल्यू लिखेंगे जनरल इक्वेशन के टर्म में. तो 1/2 k और ए साइन ओमेगा टी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब यहाँ पे क्या है कि कुछ वैल्यू होता है, जैसे एवरेज को ना ऐसे ये इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको कुछ वैल्यू याद रखना चाहिए. साइन थीटा का एवरेज वैल्यू 0 होता है, कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू भी 0 होता है. इस ब्रैकेट से ना एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू हाफ होता है, और कांस्टेंट फंक्शन का तो हाफ ही रहेगा. तो ये चारों फंक्शन का आपको ध्यान रखना चाहिए. अगर उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू. तो यहाँ से हम लोग यू को ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, ये हमें बताता है एवरेज. तो आप देखो 1/2 k², तो जो कांस्टेंट है उसका एवरेज वैल्यू वही रह जाता है. तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 k a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इसे हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए. तो जो कांस्टेंट है उसका एवरेज वैल्यू नहीं चेंज होता है. तो ये 1/2 k² ये वैल्यू तो यही रह जाएगा. अब बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये फंक्शन है ये, क्योंकि ओमेगा टी में जो टी है वो इंस्टेंटेनियस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वो हर टाइम पे वो चेंज होता रहेगा. तो यहाँ पे आप 1/2 k² ऐसे ही रहने दो. अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन हमें यूज करना है, यानी ये वाला फंक्शन. और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, तो इसे आप सिंपली हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू हाफ 1/4 ka². अब एम्पलीट्यूड को क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉल ए लिया गया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसे एवरेज वैल्यू. अब कैपिटल ए में यहाँ पे लिया हूँ एम्पलीट्यूड को, आप चाहो तो उसे स्मॉल ए भी बोल सकते हो 1/2 k स्मॉल ए का स्क्वायर. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.